हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का फोर्थ वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने अपने थर्ड वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से उसको रेफर कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड मैं कौन से फॉर्मूला अभी यूज करने वाला हूं उसे जस्ट एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? तो ये होता है, सपोज मेरे पास में एक चार्ज है Q। इस Q चार्ज के कारण किसी एक पॉइंट P पर कितनी इंटेंसिटी होगी, इस P का इस Q चार्ज से डिस्टेंस सपोज D हो। तो मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, इस Q चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी एट डिस्टेंस D पर। तो ये होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई डी स्क्वेयर। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये एक कांस्टेंट है जिसको मैं K भी लिख सकता हूं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। ठीक है, नाउ अगली बात ये है कि सपोज एक बात कर लेते हैं, सपोज किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस डायरेक्शन पे है और दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस डायरेक्शन पे है, एंड द एंगल बिटवीन देम इज सपोज थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सपोज E1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सपोज E2। तो इनका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब E नेट, ये क्या होता है प्यारे बच्चों? ये सबको आपको पता होगा क्या होता है। E1 स्क्वेयर प्लस E2 स्क्वेयर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। ये cos थीटा अंडर रूट के अंदर है। सो लेट अस स्टार्ट अ क्वेश्चन। I am having a equilateral triangle of side A। ये साइड A एंड साइड A। मेरे पास में यहाँ पर दो वर्टेक्स हैं। यहाँ पे मैंने प्लस Q चार्ज पुटअप किया है और यहाँ पर भी प्लस Q चार्ज पुटअप किया हुआ है, और मैं ये चाहता हूँ कि इस वर्टेक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। सपोज पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C। तो क्या क्वेश्चन है? फाइंड E at point C. So you have to be find out the electric field intensity at point C. So what you have to do, पॉइंट A पर जो चार्ज रखा हुआ है उसके कारण पॉइंट C पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इस डायरेक्शन पे, अवे फ्रॉम A, बिकॉज ऑफ इट इज प्लस चार्ज। सिमिलरली पॉइंट B पर जो प्लस Q रखा हुआ है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें होगा। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या वो दोनों सेम होगा? क्या बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि यहां पर भी Q है, यहां पर भी Q है। बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग एट अ एंगल ऑफ 60 डिग्री। क्लियर है, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या आप E की वैल्यू बोल सकते हो? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A स्क्वेयर। ठीक है, अब ये दोनों दो E 60 डिग्री पर है, तो व्हाट शुड बी द E नेट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट क्या होना चाहिए? तो आप कहने वाले हैं अंडर रूट ऑफ E स्क्वेयर प्लस E स्क्वेयर प्लस 2E cos 60। ठीक है, तो E स्क्वेयर प्लस प्लस 2E स्क्वेयर cos 60। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ cos 60? 1/2।
सो 1/2 कैंसल, तो ई स्क्वेयर प्लस ई स्क्वेयर प्लस ई स्क्वेयर इंटू कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है 1/2, 2 से 2 कैंसल, ये अंडर रूट में हो गया, तो √3e। तो द फाइनल आंसर इज √3 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A square. So this will be the net electric field intensity. Now the question is, suppose I am having a equilateral triangle of side A. यहां पर प्लस Q चार्ज मैंने पुटअप किया हुआ है और यहां पर मैंने माइनस Q चार्ज पुटअप किया हुआ है. This is, let us consider point A, this is point B, and this is point C. Now what you have to find out, you have to be find net electric field at point C. So the question is, I am repeating once again, equilateral triangle, दो वर्टेक्स पे चार्जेस रखे हुए हैं रिस्पेक्टिवली प्लस क्यू और माइनस क्यू, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू दिस टू चार्जेस. सो नाउ वी हैव टू बी सी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी बिकॉज ऑफ दिस टू चार्ज. तो प्लस क्यू चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, इधर इसीलिए होगा क्योंकि प्लस चार्ज से दूर की ओर डायरेक्शन होता है. सिमिलरली माइनस क्यू के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा. ठीक है, और इनके बीच जो एंगल होगा वो कितना होना चाहिए, 120 डिग्री का एंगल होना चाहिए. ठीक है, क्या यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो दोनों केस में सेम होगा क्या, बिल्कुल सेम होगा क्योंकि चार्जेस सेम है. आपको यदि चार्ज आपके पास में डिफरेंट होते तो डिफरेंट होते. अभी फिलहाल मैंने चार्जेस यहां पर दोनों प्लेस पे सेम रखा हुआ है. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि E की वैल्यू क्या होगी. चलिए अभी मैं बोल देता हूं, ये सपोज है E1, ये सपोज है E2. तो आप ये कहने वाले हैं E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E. What should be the E? तो आप बोलने वाले हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A स्क्वेयर, और द एंगल बिटवीन देम इज 120. सो what should be the formula for E net? नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, आप कहने वाले हैं E स्क्वेयर प्लस E स्क्वेयर प्लस 2E cos 120. What is the value of cos 120? -1/2. Put it here. So this will be E square plus E square plus 2E square cos 120 means -1/2. So 2 से 2 cancel हुआ, minus E square plus E square, this will again cancel out. So finally मेरे पास में क्या बचता है, under root of E square means E. And what is E? The E is 1/4 pi epsilon naught Q/A square. So net electric field intensity at point C is, this will be. Now the question is, suppose I am having a square of A, B, C, D. साइड लेंथ है ए एंड ए. सपोज यहां पर मैंने प्लस क्यू चार्ज पुटअप किया हुआ है, यहां मैंने प्लस क्यू चार्ज पुटअप किया, यहां प्लस क्यू चार्ज पुटअप किया, और आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. वेरी सिंपल अगेन, प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट पे इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, सो लेट इट बी E1. ठीक है, इस प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड पे होगा, सपोज E2. मैं बार बार ये कह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस चार्ज के कारण अवे होगा. ठीक है,
नाउ E1 और E2 सेम है क्या? बिल्कुल सेम है, E1 इक्वल टू E2, ठीक है। और नाउ व्हाट शुड बी द E1 इक्वल टू E2? इसे लेटर कंसीडर E ले लेते हैं, और इस E के लिए एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A स्क्वेयर। क्लियर हो गया? नाउ दिस टू E means E1 and E2 acting at the 90 degree angle. So what should be the E for E equivalent for these two? E resultant लिख लेते हैं। चलिए, E resultant यहां कहीं होगा, इसको मैं लिख लेता हूं ER, इन दोनों के कारण, ठीक है। What should be the ER? तो अगेन आप इसे कैसे कहने वाले हैं? E स्क्वेयर प्लस E स्क्वेयर प्लस 2E cos 90। एंड व्हाट इज cos 90? cos 90 तो 0 होता है, तो अल्टीमेटली E स्क्वेयर प्लस E स्क्वेयर 2E स्क्वेयर मतलब √2E। फाइनल आंसर ये हो गया। तो E रिजल्टेंट ये है √2E, या आप इसको ऐसा बोल सकते हैं E रिजल्टेंट कितना होगा? √2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A स्क्वेयर। नाउ अब मैं इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करने वाला हूं। तो बस यहां पर भी कुछ नहीं होगा, इसका डायरेक्शन इसी में डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन पे, ये डायगोनल है, इसी डायरेक्शन पे होगा, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर है तो इसका डिस्टेंस कितना होता है? इसका डिस्टेंस होता है A√2, ठीक है। तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सपोज मैं कह देता हूं E3, ठीक है, दिस इज E3। सो व्हाट शुड बी द एक्सप्रेशन फॉर E3? सो दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A√2 स्क्वेयर। नाउ नेट इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए? सो व्हाट यू विल डू? E3 प्लस ER, यहां पर इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों का सम होगा। तो E3 क्या हो गया? तो E3 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A स्क्वेयर इंटू 2। यदि इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस ये आप पुटअप कर लीजिए, √2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A स्क्वेयर। सो फाइनली हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो व्हाट आई एम गेटिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A स्क्वेयर, और ब्रैकेट में बचना है 1/2 प्लस √2। So this will be the final expression for intensity of for this question. Now the next question is, suppose I am having a regular pentagon. ठीक है, रेगुलर पेंटागन मतलब एक पेंटागन है, 5 साइड्स हैं जिसके सभी साइड्स इक्वल हैं, जिसमें वर्टेक्स A B C D पर मैंने +Q चार्ज पुटअप किया हुआ है, और इसका सेंटर है O से ईच वर्टेक्स का डिस्टेंस है A, और आपको यह फाइंड आउट करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O। जो सेंटर है उस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको बतानी है इस पेंटागन में, ठीक है। तो चलिए हम एक बार के लिए ये कंसीडर कर लेते हैं कि इस E जो कि एक वर्टेक्स है पेंटागन का, यहां पर फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई भी चार्ज पुटअप नहीं है। मैं एक पल के लिए मान लूं कि यहां पर कोई चार्ज यदि Q होता, सपोज होता, तो इस पॉइंट E के कारण O पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर होता, और वो इंटेंसिटी कितनी होती? इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट E, ठीक है, वो कितना होता? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A स्क्वेयर। मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां पर मैंने
इस पॉइंट पे एक प्लस क्यू चार्ज कंसीडर किया है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट ई क्या होता, ये होता। ठीक है ना। अब ये जरूरत क्यों पड़ी इसको सुनो। ये रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर पेंटागन में मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट एट पॉइंट ओ 0 होगा। यहां पर भी क्यू, यहां भी क्यू, यहां पर क्यू, यहां क्यू और यहां भी क्यू है। यदि है तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, इसीलिए मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ई, ये कितना होगा, 0 होगा। अब मुझे ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ई कितना है, ये सपोज होता तो है कि नहीं है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये चार जो इलेक्ट्रिक फील्ड ए बी सी डी पॉइंट पे जो चार्जेस हैं, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके इक्वल होता। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ई। ये होता कि नहीं होता, बट अपोजिट साइन। ठीक है, ये वैल्यू आपको पता है ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या हो जाएगा, ये वो इसी के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए स्क्वेयर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।